हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग बड़ी डिफरेंट सी होगी। मैंने शायद कभी भी अपने चैनल पे नहीं की और ये रीडिंग होगी कि क्या आप नोटिस कर रहे हैं कि कोई आपके अंदर आजकल इंटरेस्ट ले रहा है। और इट इज़ नॉट अबाउट क्रश, इट इज़ नॉट अबाउट समबडी जो कि आपको फील हो रहा हो। ये कितनी रैंडम रीडिंग है, इतना रैंडम टॉपिक है कि क्या आप नोटिस कर रहे हैं कि कोई आप में इंटरेस्ट ले रहा है। तो और वो पर्सनालिटी कौन है, वो पर्सन कौन है, उसकी पर्सनालिटी कैसी, उसके ट्रेड्स क्या हैं। तो जो ट्रेड साइन सिंबल्स निकलें आप समझ जाइएगा कि कोई आप में इंटरेस्ट ले रहा है। उसकी कुछ हैबिट्स पता चलेंगी और उस हैबिट से आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है और आपके नोटिस में भी आ जाएगा। ये डिपेंड करता है कि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको लेकर है क्या, रिलेशनशिप बिल्डअप है या सो एंड सो फोर्थ। ये रीडिंग नहीं पता चलेगा। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। और इस रीडिंग के बाद तो ये नहीं करना कि जाकर जो भी साइन पता चले आप उस पर्सन को आइडेंटिफाई करके दूसरे दिन उससे जाकर बोलें अच्छा आप मुझ में इंटरेस्टेड हैं, मैंने कल रीडिंग देखी थी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। ये जस्ट इट्स गोइंग टू ये एक आपके लिए इंडिकेटर होगा कि भाई टकम 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 गाड़ी में इंडिकेटर चल रहा होता है ना, इस तरफ मुड़ना है। तो लेट्स सी कि क्या आप आजकल नोटिस कर रहे हैं कि कोई आप में इंटरेस्ट ले रहा है। कौन है वो पर्सन, क्या उसकी आदतें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या नोटिसेस हैं और फिर क्यों। हु इज़ टेकिंग इंटरेस्ट इन यू, कौन आप में आजकल दिलचस्पी ले रहा है। प्लीज़ गाइड मी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द सन, लियो। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एक डिस्टॉर्टेड पर्सनैलिटी है और आप में इंटरेस्ट लेने का सबसे बड़ा पॉइंट इसके पास ये है कि आप मनी पार्टी हैं, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं। और अगर आपके पास बहुत बड़ी फाइनेंशियल लेगेसी नहीं है तो पोटेंशियल तो बहुत है कि आपके पास माल है और आपके पास कुछ इस तरह का माल है जो कि अगले को भी सपोर्ट करने में काफ़ी, जैसे कमर सीधी नहीं हो जाती, वो वाला मामला। एरीज, लियो, सेजिटेरियस से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। ये कौन है जो आप में आजकल इंटरेस्ट ले रहा है। पहली बात तो ये कि काफ़ी एग्जॉस्टेड पर्सन, बहुत ही डिस्टॉर्टेड पर्सनालिटी, बहुत ही बिखरी हुई, टूटी हुई, लोगों के ताने बाने, लोगों के इल्ज़ामात, अकेला फाइट करना, हर किसी के सामने अपने आप को प्रूव करना, नहीं मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। लेकिन एक चीज़ पर गिव अप नहीं करना, वो शायद यही गिव अप नहीं करना कि आप में इसको होप नज़र आती है। आपको ना ये अपनी लाइफ में शायद इसने कन्फेस किया हो या ना किया हो, आपने इस पर्सन को इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, क्योंकि आपको पता तो नहीं है, अगर आप रिकॉल करें तो कोई एक इंसान आपके पास हमेशा, आपके माइंड में ना ये पर्सन ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है कि इसकी ज़िंदगी में झमेले बहुत हैं, बहुत झमेले हैं। या तो ये आपसे फाइनेंशियल हेल्प लेने आता है, लेकिन दो बातें बिल्कुल क्लियर हैं। एक ये कि आप इसकी ज़िंदगी की वो वाहिद उम्मीद और ख़ुशी हैं जिसकी वजह से इसकी थोड़ी सी ना ज़िंदगी चलती है, एक बात। दूसरा, आपने हमेशा इसको डिसीजन लेने में मदद की है। इसने आपके सामने एक मसला रखा, आजकल ये हुआ वो हुआ, अब तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो आपने इसको हमेशा एक अच्छी एडवाइस दी है, कभी कभी फाइनेंशियल हेल्प भी की है। तो कौन है जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है। अभी तक तो इसके साइंस ये नज़र आ रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो। साइंस में पहले भी बता चुकी थी, अभी भी बता रही हूँ। आप बहुत सेफ प्ले करते हैं, ये पर्सन आपसे बहुत
सीखता है इस मामले में कि आप एक यूनिक इंडिविजुअल हैं, बहुत सारे लोग आपकी तरह नहीं होते। तो इसको आपको और ज़्यादा डिटेल में जानने की क्यूरियोसिटी बहुत होती है। आपको शायद पता भी नहीं होता होगा, बहुत सारे लोग आपके ख़िलाफ़ भी बहुत सी बातें करते होंगे, लेकिन ये वहाँ पर एक डिफेंस सिस्टम की तरह होता होगा और अपना नाम भी ज़ाहिर नहीं होने देता होगा कि भाई मेरे सामने ना बोलो, वरना क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट कह देने में कुछ लोग बोलते हैं अच्छा भाई तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है उनसे। तो ये वाली चीज़ों में ना बहुत एहतियात से काम लेना, लेकिन अगले को इतना अलाउ भी नहीं करना कि कोई आपके लिए कुछ बोले। और आपको ज़्यादातर ऐसी मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऐसे लग रहा है कि जैसे आप हर किसी के लिए यही करते हैं, लेकिन ये एक ख़ास इंसान है। अगर आप रिकॉल करें तो किसी के लिए आप एक इंस्पिरेशन हैं, किसी के लिए आप एक इंस्पिरेशन कह लें, किसी के लिए आप एक मोटिवेशन कह लें, एक सपोर्ट कह लें। और डिसीजन मेकिंग के टाइम पर आपने इस पर्सन की हेल्प की है, ठीक है। और साइंस देखते हैं, कौन है जो आप में आजकल इंटरेस्ट ले रहा है। हु इज़ टेकिंग इंटरेस्ट इन यू दीज डेज, कौन आप में आजकल बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द टावर। ओके, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। इस पर्सन की शादी टूटी हुई है, और शादी हुई थी, शादी होके ख़त्म हो गई। मंगनी हुई थी, मंगनी होके ख़त्म हो गई। ये आपको हिम्मत कर रहा है, या तो ये वो पर्सन है जो आपका पार्टनर रहा था, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे टावर है और 9 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स है। ये आपके एक्स हो सकते हैं। ये कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि जिन्होंने क्योंकि इनको फ़ैसला लेने में प्रॉब्लम होती थी और इन्होंने आपको मिसलीड किया, इन्होंने आपको मिस अपॉर्चुनिटी समझा, आपको वो नहीं समझा जो आप रिश्ते और प्रपोजल सेट होने के टाइम पर थे, और रिश्ता ख़त्म कर दिया। लेकिन अब इनको अंदाज़ा होता है कि यू आर द बेस्ट पर्सन। ये आपके एक्स हो सकते हैं, और ये आप में आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि इनका स्टेटस अभी सिंगल है। ये अभी बिल्कुल सिंगल हैं। शादी ख़त्म हुई है, कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, और फॉल्स नैरेटिव पे शादी बनी हुई थी। इनकी शादी जिस मामले में टूटी है, आप किसी हद तक इस जानते हैं कि जिन रीजंस की वजह से वो ही, इसीलिए आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते होंगे। लेकिन हो सकता है इस फैसले में आपने इनको थोड़ा सा गाइड भी किया हो कि ऐसा ना करो, फिर भी इनकी गलतियों की अहमकाना हरकतों की वजह से ये हुआ हो। बट ये आपको एक पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम समझते हैं कि एटलीस्ट आपने बाकियों की तरह बुरा तरीके से ट्रीट नहीं किया। बाकी लोग बहुत ज़्यादा लान तान करते होंगे, आपने नहीं किया। अदरवाइज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इनका कोई मामला तो था। ये आपके लिए फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं। ये जो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये इसलिए भी इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि आप दोनों का शायद स्टेटस भी एक जैसा है। आप भी सिंगल सेपरेटेड हैं, ये भी सिंगल सेपरेटेड हैं, और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मामला। आप ज़रा फेक फाउंडेशंस पर बिलीव नहीं करते, आपको स्टेबिलिटी की अर्ज है, और ये पर्सन शायद इसीलिए आप में सिर्फ इंटरेस्ट इस वक्त तक ले रहा है बिकॉज ये आपको स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी अभी नहीं दे सकता, ठीक है। हु इज़ टेकिंग इंटरेस्ट इन दीज डेज, अभी मुझे लग रहा है रिसेंटली इनकी शादी ख़राब हुई है, ये ख़त्म हुई है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, कोई आपके साथ पार्टनरशिप में तो आना चाहता है। ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहा है कि ये इंटरवीन कर जाए, आपकी लाइफ में इंटरवीन कर जाए कि मुझे एग्जिस्ट करो, मुझे देखो और मैं हूँ, मुझे कंसिडर करो। कुछ ऐसे काम करना, सामने सामने रहना, कुछ तो है। हु इज़ टेकिंग इंटरेस्ट इन यू दीज डेज, द हाई प्रीस्टेस। खामोशी से कर रहा है ये सारे काम, बिकॉज ये आपकी शख्सियत को जानता है और इसको ये पता है कि आप सेंस कर सकते हैं, आप गेस कर सकते हैं कि अगर कुछ हुआ बीच में, इन्होंने हल्का सा भी साइन दिया तो आप इस पर्सन को पकड़ लेंगे कि ये आपके अंदर आजकल इंटरेस्ट ले रहा है। हो सकता है इस रीडिंग के बाद आप पकड़ लें कि ये कौन है आजकल, कौन है ज़रा सामने सामने आ रहा है आजकल, कौन है ज़रा नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और तवज्जो चाहिए उसको बिकॉज उसके रिश्ते ख़राब हुए हैं, गिल्ट है उसको, उसका कोई और गिल्ट कोई नहीं समझता, और काम चाहिए है या कुछ भी है। बट स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्सन इज द हाई प्रीस्टेस। ये पर्सन इंटरेस्ट तो ले रहा है लेकिन आपकी खामोशी से डरता भी बहुत ज़्यादा है।
इसको मालूम है कि अगर इसने हल्के फुल्की सी भी बात की तो आपकी एनर्जी ऐसी है, आपकी साइकिक एबिलिटी ऐसी है कि आप फ़ौरन पकड़ लेंगे, आप इसका सेकंड मीनिंग फ़ौरन पिक कर लेंगे। तो ये इस पर्सन के पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। कुछ कुछ छोटी छोटी सी माइन्यूट डिटेल्स मैंने आपको बताई। इफ़ यू कैन गेस इट वेरी वेल। अब ये देखते हैं, रीजंस पता करते हैं कि ये पर्सन क्यों आप में इंटरेस्ट ले रहा है, इसका मेजर इंटरेस्ट क्या है। हु मैंने बता दिया, हु इज़ टेकिंग इंटरेस्ट इन यू दीज डेज। अब हम वाइज चेक करते हैं कि क्यों ये पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है आजकल। 10 ऑफ कप्स, इसको शादी करनी है, इसको फैमिली बनानी है, इसको घर सेटल करना है, इसको फैमिली वैल्यूज़ पर यकीन दिलाना है। मुझे तो बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि कुछ और ही मामला है भाई। आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले लीजिएगा इस एटलीस्ट क्वेश्चन के बाद, क्योंकि ये जो 4 कार्ड्स हैं ना, ये बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये एक्स के लिए भी जा रहे हैं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए भी जा रहे हैं, ये ऐसे सिंगल्स के लिए भी जा रहे हैं जो कि सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी हैं, ये एक मैरिड और एक डिवोर्सी के लिए भी है, और ये बहुत सीक्रेट रिलेशनशिप वालों के लिए भी है। तो अगर इस रीडिंग के बाद किसी को कंफर्म करना हो और कोई फ़ैसला लेना हो, मैं इस पॉइंट पर बता रही हूँ कि आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, एटलीस्ट चाहे एक ही क्वेश्चन के लिए लें, बिकॉज जो पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है वो आपसे शादी करना चाहता है। किस तरह करना चाहता है मुझे नहीं पता, वो तो प्राइवेट रीडिंग में पता चलेगा। और अभी मैं आगे भी देखती हूँ। एटलीस्ट इन रीज़न में सबसे पहली रीज़न 10 ऑफ कप्स की आ गई, एंड दिस इज़ अ कमिटमेंट कार्ड। इट्स अ शादी का कार्ड, इट्स अ फैमिली मेकिंग कार्ड, ठीक है। और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स के बिल्कुल ऊपर आया है, ठीक है। क्यों मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई नहीं कर रही, मैं जनरली रीजंस देख रही हूँ कि क्यों ये पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है। मे बी ये पर्सन आपको बिल्कुल कंप्लीट फैमिली मटेरियल की तरह देखता है। इसको ऐसा लगता है कि आपसे बेटर लाइफ पार्टनर कोई नहीं हो सकता। हो सकता है किसी के ऑलरेडी पार्टनर हो, लेकिन ये इतना इम्प्रेस्ड है आपसे कि ये ख्वाहिश कर रहा है कि आप जो हैं वो इसकी लाइफ पार्टनर बन जाएं। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो दिस पर्सन इज़ हाईली इंटरेस्टेड टू गेट मैरिड टू यू, इन गेटिंग मैरिड टू यू। 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप इसका बोझ बांट लेंगे, इसकी प्रॉब्लम्स को बांट लेंगे, इसका लोड बांट लेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में आप ऐसे ही हैं, आपने पहले भी इसकी बहुत हेल्प की है, और अब इसको ऐसा लगता है कि अगर शादी नहीं भी होती तो एटलीस्ट मैं इनके साथ अपने मामलात अच्छे रखूं ताकि मेरी प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व होती रहें। ये नहीं कि मैं कम्प्लीटली फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाऊं, लेकिन विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स इस पर्सन की जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, और ये आपने इसलिए भी इंटरेस्ट लेता है बिकॉज आपका एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसको अपनी जिम्मेदारियों की उलझने और परेशानियों से ना आपकी तरफ थोड़ा सुकून मिलता है, ठीक है। कौन है जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है आजकल? 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अपनी लाइफ को इसने बहुत सारे टाइम दिए हैं और ये पर्सन आपको ऑब्जर्व करता है, इस वजह से भी आप में इंटरेस्ट ले रहा है बिकॉज ये काफ़ी क्यूरियस है कि आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। चलो वो तो किसी ना किसी चीज़ का इंतज़ार कर ही रहा है, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आप आजकल ऐसे स्टेटस में क्यों हैं? आपकी लाइफ में क्या है? आप किसके साथ हैं? आप अपनी लाइफ में क्या करेंगे? आप किस चीज़ के इंतज़ार में हैं? विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी पेंडिंग में और डिले में, यू नो, कि अगर मैं ये बात कहूँ तो मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, अगर मैं ये करूँ तो मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, एंड सो फोर्थ, ठीक है। मे बी ये एक ऐसा इंसान हो जिसने ये ख्वाहिश की हो कि मैं एक टाइम आएगा जब मैं इसके सामने अपनी बात को रख दूँ कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ, और वो इस बात को 7 महीने हो चुके हों, 7 साल हो चुके हों, बट है ऐसा सिनेरियो, ठीक है। क्यों ये पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है? प्लीज़ ज़रा बताइए क्यों ये पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है? विद द पेज ऑफ कप्स। गलती सुधारनी है इसको कोई अपनी, इसको कुछ ना कुछ आपको सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कुछ ऑफर करना है। ये एज में आपसे यंग है या आप बहुत यंग थे जब ये मामला हुआ, आप इसको कब से जानते हैं, और आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर बहुत बड़ा मैटर ये भी हो सकता है कि एक मतलब देखिए, बाज़ दफ़ा लोग ना ज़िंदगी में ऐसे भी होते हैं
जिनके साथ आपकी अच्छी बातचीत होती है, फिर आप वो अच्छी बातों को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उन अच्छी बातों में कोई एक इंसान ना पता नहीं कब पटरी से उतर चुका होता है और वो मोहब्बत में बदल चुका होता है। मुझे ऐसा सिनेरियो इस पेज ऑफ कप्स को देखकर लग रहा है कि एज डिफरेंस है, लेकिन किस वक्त इस पर्सन के दिलो दिमाग में मोहब्बत बदल गई, दोस्ती और नॉर्मल कन्वर्सेशन, नॉर्मल चिट चैट, जो आप पता नहीं क्या बन गया, ये पता नहीं क्या बन गया, इसने पता नहीं अपनी अलग ही दुनिया बना ली आपको लेकर। तो बहुत अरसे से है ये दुनिया बनी हुई। अपने फैमिली के मैटर्स आपसे डिस्कस करके इसको सुकून मिलता है, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करके इसको सुकून मिलता है। इसको वो ब्रेकअप्स जो आपके साथ विटनेस किए हैं, आपने ऑब्जर्व किए हैं, उनको डिस्कस करके शायद आप ज़्यादा बेटर समझते हैं, तो इसको सुकून मिलता है, इसीलिए आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, इनसिक्योर है। और विद द पेज ऑफ कप्स दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम, मौका मिले, मौके पे मैं चौका कर दूँ, ठीक है ना। तो दिस पर्सन इज़ एट डिस्टेंस द वर्ल्ड, तो मे बी ये पर्सन ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता है। आप लोग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, सिटी, टाउन, कोई डिस्टेंस है, ट्रैवल करके मिलना होता है एक दूसरे से, और ये एक इसके लिए सेफ जोन होगा कि इसके ऊपर शक नहीं जाएगा आपका, क्योंकि आपको लगता होगा कि ये चलो हाय हेलो की हद तक तो ठीक है, लेकिन कैसे इसके ऐसे जज्बात निकल पड़े मेरे लिए, या अगर आपको वाकई कंप्लीट हो रहा है, आपका डाउट सही जगह पर ठुक रहा है कि ये कौन है इंसान जो आप में आजकल इंटरेस्ट ले रहा है, तो फिर डिस्टेंस तो है द वर्ल्ड। इसकी लाइफ का ये साइकिल कंप्लीट हो गया। ये जो यहाँ मामलात मुझे नज़र आ रहे थे, काफ़ी हद तक इसने घसीटा है अपनी ज़िंदगी में रिलेशनशिप को, लेकिन एंड में गिव अप कर दिया, और जिस चीज़ पे गिव अप नहीं किया शायद उस इंसान ने गिव अप कर दिया। आप भी हो सकते, क्वीन ऑफ सोर्ड्स होता तो मैं तो कंफर्म कर देती, लेकिन यहाँ पर अभी मामला थोड़ा सा उस पर है। तो कौन है जो आप में आजकल इंटरेस्ट ले रहा है, ये उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, ये उसकी लाइफ से रिलेटेड डिटेल्स हैं, और क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, अपना फ़ायदा है इसका। इसको आप बहुत मॉरल सपोर्टिव पर्सन लगते हैं, बहुत इमोशनल सपोर्टिव पर्सन लगते हैं, सपोर्ट सिस्टम मैकेनिज्म आपकी तरफ से बहुत अच्छा है, आपने बहुत ज़्यादा अच्छा गाइड किया हुआ है, एंड दिस पर्सन इज़ रेडी टू वेट फॉर यू मोर। आप जितना इंतज़ार करवाएंगे ये पर्सन रेडी है, विलिंग है इंतज़ार करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आपने इस पर्सन को सेंस कर लिया है, अगर आपने इस पर्सन को गेस कर लिया है, आपको लग रहा है कि आप बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं, तो फिर आपके लिए एडवाइस क्या है, व्हाट यू शुड डू। इसकी बेसिस पर आपने फाइनल नहीं करना कुछ, और आपकी लाइफ में अगर आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा फ्लैशबैक से निकला है, कबर फाड़ के कोई निकल आया है वापस, और आप में आजकल बहुत इंटरेस्ट ले रहा है और आपको उसके लिए डिसीजन मेकिंग करनी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ले लें, सिंगल क्वेश्चन पूछ लें, जो भी आपको लगे, ठीक है। तो देखते हैं जनाब कि अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो आपके लिए क्या एडवाइस है, व्हाट यू शुड डू। Go the distance. 47. This could be the age number. मुझे लग रहा है फिनिशिंग लाइन ना बस पूरी होने वाली है। आपको मालूम है कि ये पर्सन कौन है। वेट फॉर फ्यू मोर डेज। ये पर्सन ना बहुत इनकम्प्लीट सा है, और आप भी किसी हद तक जो है ना वो भागते भागते थक से गए हैं। आपको लग रहा है कि ये पर्सन जिसको मैंने आज रिवील किया है ये अबाउट टू कन्फेशन है, तो जस्ट वेट फॉर इट, गो टू द डिस्टेंस, गो द डिस्टेंस, ठीक है। जस्ट वेट, मतलब वेट फॉर दिस पर्सन कन्फेशन। यांग मे बी आप रिलक्टेंट इसलिए हो बिकॉज जब ये पर्सन एक गिविंग एनर्जी में आए ना, तब आप रिसीविंग एनर्जी में आइएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप गिविंग एनर्जी में हैं और ये रिसीविंग एनर्जी में है। आप देखिए इसके हाथ कैसे खुले हुए हैं। तो जब इसकी तरफ से आपको लगे कि यस दिस इज द फाइनल थिंग एंड नाउ आई एम देयर, मैं हूं अब जिसको रिसीव होना चाहिए, अब मुझे चीज़ें मिलनी चाहिए, तब आप इसकी तरफ जाइएगा, ठीक है। यस
तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको डिटेल्स पूछनी हो, कुछ और क्लैरिटी चाहिए हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।